एप्स्टीन फाइल्स के बाद एलियन फाइल्स लीक करने की धमकी। ट्रंप ने खतरनाक खेल का आगाज कर दिया, ऐसे राज के शैतान भी तौबा कर उठा। मौजूद दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर चंद दिन बाद एक नया इंकिशाफ, एक नई फाइल, एक नया राज हमारे सामने आ जाता है। अभी एप्स्टीन फाइल्स का शोर पूरी तरह थमा भी नहीं था कि अचानक एक और सनसनीखेज खबर गर्दिश करने लगी कि अब खलाई मखलूक से मुतल्लिक खुफिया फाइलें मंजरेआम पर लाने की बात हो रही है। वही फाइलें जिनके बारे में बरसों से कहा जाता रहा कि हुकूमतें इन्हें छुपा रही हैं और साइंसदानों को खामोश रखा जा रहा है और अवाम को सिर्फ इतना बताया जाता है जितना जरूरी समझा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है? क्या वाकई कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है, या फिर ये सब किसी और हकीकत से तवज्जो हटाने का एक नया खेल है? और आज की इस वीडियो में हम इसी हसास मौजू को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एलियन से मुतल्लिक फाइल्स क्या हैं और अगर ये लीक हो गई तो कितना भयानक सच सामने आएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकतों की तारीख उठाकर देखें तो हमें बार बार यही नजर आता है कि जब भी अवाम किसी अहम मसले पर सवाल उठाने लगती है तो अचानक कोई नया मौजू, कोई नई बहस, कोई नया खौफ या कोई नई उम्मीद सामने आ जाती है। कभी दहशतगर्दी का शोर, कभी वबाओं का डर, कभी मुआशी बहरान और अब खलाई मखलूक का चर्चा। एप्स्टीन फाइल्स ने ताकतवर लोगों के चेहरे बेनकाब किए, बड़े बड़े नाम सामने आए और ऐसे राज खुले जिन्होंने अवाम के एतमाद को हिला कर रख दिया। ऐसे वक्त में अगर अचानक एलियन फाइल की बात छेड़ दी जाए तो क्या ये महज इत्तेफाक होगा या फिर ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है कि अवाम की तवज्जो एक सनसनीखेज कहानी की तरफ मोड़ दी जाए ताकि असल सवालात पस मंजर में चले जाएं। नाज़रीन, एरिया 51 का नाम आपने जरूर सुना होगा। हमने भी इस पर कई वीडियोस बनाई हैं जिसके बारे में दहाइयों से कहा जाता है कि वहां खुफिया तजुर्बात होते हैं, नामालूम यूएफओस रखी गई हैं और खलाई मखलूक पर तहकीक की जाती है। कभी कोई साबिक एहलकार दावा करता है, कभी कोई वीडियो वायरल हो जाती है और कभी कोई तस्वीर बहस छेड़ देती है। अगर आपको याद हो तो साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने एरिया 51 के हवाले से एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ मालूमात ऐसी होती हैं जो आम नहीं की जा सकती। Area 51, there's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States. और अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाज खुफिया फाइलों को लीक करने की बात की। The aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be done. इन बयानात ने लोगों के जहनों में मजीद सवालात पैदा कर दिए। कुछ हल्के प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जिक्र भी करते हैं। इनका दावा है कि जदीद होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान पर बड़े बड़े मनाजिर दिखाए जा सकते हैं। मजहबी अलामात या शख्सियात की झलकियां दिखाकर लोगों को जज्बाती तौर पर मुतासिर किया जा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी को देखें तो मसनूई जहानत, सैटेलाइट नेटवर्क, ड्रोन, डिजिटल करेंसी, चेहरा पहचानने वाले कैमरे, सब कुछ हकीकत बन चुका है। जो चीजें कुछ साल पहले फिल्मों में नजर आती थीं, आज वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। एप्स्टीन फाइल्स के बाद ट्रंप के इस दावे से मुतल्लिक बाज माहिरीन ने खबरदार किया कि एरिया 51 में इंसानियत सोज तजुर्बात जारी है, जहां इंसानों को जबरदस्ती कैद करके रखा गया है और इन पर नाकाबिले बयान तजुर्बात किए जाते हैं, जिसमें अमेरिकी हुकूमत और यहूदी लाबी मुलविस है। और अब ट्रंप अपने सियासी मुफादात की खातिर इन्हें लीक करने की धमकी दे रहा है। दोस्तों, एरिया 51 को इसी वजह से आम आवाम के लिए बंद रखा गया और कई सालों से वहां किसी सहाफी या टीवी चैनल को इंटर होने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ हर वक्त कड़ी सिक्योरिटी रहती है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ कुछ तो ऐसा किया जा रहा है जिसे दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं की जाती। खुद अमेरिकी अवाम मुतअद्दिद बार इस मकाम की असलियत के बारे में सवाल उठा चुकी है, मगर अमेरिकी हुकूमत ने इन आवाजों को दबा दिया। 2007 में पेंटागन के एक साबिक ऑफिसर ने ढके छुपे अल्फाज में यह दावा किया था कि इस्राइल से फलस्तीनी मुसलमानों को पकड़कर यहाँ लाया जाता है और इन पर गैर इंसानी तजुर्बात किए जाते हैं, जिसके बाद एरिया 51 के बारे में मुख्तलिफ किस्म की क्यास आराइयां सामने आई, मगर हकीकत आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी। अब की बार ट्रंप ने एरिया 51 और एलियंस की फाइल्स की डी क्लासिफिकेशन का हुक्म दे दिया है, जिस पर माहिरीन हैरान है। इस्लामी दुनिया में इसे दज्जाली फितनों से जोड़ा जाता है, क्योंकि यहूद नसारा इसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में दज्जाली निजाम नाफिज किया जाए और मजहब की तफरीक खत्म करके एक ऐसा निजाम बनाया जाए जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक ही जगह से पूरी दुनिया के इंसानों को कंट्रोल किया जा सके। और इस हवाले से
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें खबरदार किया था कि आखिरी जमाने में फितनों की कसरत होगी, झूठ आम हो जाएगा और सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि कयामत से पहले ऐसे फितने आएंगे जो रात की तारीकी की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हालात इतनी तेजी से बदलेंगे और ऐसे ऐसे नजरियात फैलेंगे कि लोगों के अकायद मुतजलजल हो जाएंगे। और अगर हम दज्जाल के फितने को देखें जिसका जिक्र अहादीस में बार बार आया है, तो हमें मालूम होता है कि वो लोगों के सामने गैर मामूली चीजें पेश करेगा, ऐसे काम दिखाएगा जो आम इंसानी अकल से बाहर होंगे और लोगों को धोखा देगा। दोस्तों, बाज उलमा कहते हैं कि मुमकिन है कि जदीद टेक्नोलॉजी इस फितने में इस्तेमाल हो। अगर आसमान पर कोई अजीब मंजर दिखाया जाए, अगर कोई गैर मामूली आवाज सुनाई दे, अगर होलोग्राम पूरी दुनिया में एक साथ नशर किया जाए, तो आम इंसान के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर एलियन या खलाई मखलूक का बयानिया पेश किया जाए, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि इसे किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा बनाया जाए? दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा से अपने मुफादात के लिए खेलती आई हैं, कभी जंग के नाम पर, कभी अमन के नाम पर, कभी इंसानी हुकूक के नाम पर। अगर वाकई कोई आलमी हुकूमत का तस्वुर आगे बढ़ाया जा रहा हो, अगर एक ऐसा निजाम कायम करने की कोशिश हो जहां सब ममालिक एक ही मुआशी और सियासी ढांचे के ताबे हों, तो इसके लिए अवाम को किसी बड़े खौफ या किसी बड़ी उम्मीद की जरूरत होगी। खलाई खतरा यानी बैरूनी मखलूक का खौफ, ये एक ऐसा मौजू है जो पूरी इंसानियत को एक ही सफ में ला सकता है। अगर कहा जाए कि जमीन को किसी बैरूनी ताकत से खतरा है, तो लोग शायद अपनी कौमी शनाख्त, अपनी आजादी, अपने इख्तिलाफात सब कुछ भुलाकर एक आलमी निजाम को कबूल कर ले। यहाँ हमें इस्लामी तालीमात को सामने रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जो बाखबर हो, जो धोखा ना खाए, जो आंखें बंद करके हर बात पर यकीन न करे। एक हदीस में आया है कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। इसका मतलब यह है कि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। अगर माजी में ताकतवर लोगों ने झूठे बहाने बनाकर जंगें लड़ी, अगर झूठे हथियारों का बहाना बनाकर मुल्कों को तबाह किया, तो हमें हर नई खबर को भी तहकीक की कसौटी पर रखना चाहिए। नाज़रीन, खलाई मखलूक के वजूद पर साइंसी बहस अपनी जगह, लेकिन इसे जिस अंदाज में मीडिया में पेश किया जाता है वो भी काबिले गौर है। कभी कोई वीडियो वायरल होती है, कभी कोई पायलट दावा करता है, कभी कोई खुफिया रिपोर्ट सामने आती है और फिर कुछ अरसे बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर अचानक दोबारा शोर उठता है और ये तसलसल खुद एक सवाल है, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर अवाम के जहनों को एक खास समत में तैयार किया जा रहा है? अगर लोगों को ये बावर करा दिया जाए कि इंसान कायनात में अकेला नहीं है और कुछ ताकतवर मखलूक हम पर नजर रखे हुए हैं, इसका असर मजहबी अकायद पर भी हो सकता है। इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इसे अक्ल दी, इसे इख्तियार दिया। कुरान में जिन्नात का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है, यानी ऐसी मखलूकात का जिक्र मौजूद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन इनके बारे में जो इल्म दिया गया है वो वही के जरिए दिया गया है, ना कि खुफिया फाइलों के जरिए। अगर कोई ताकतवर गिरोह लोगों के सामने एक नई मखलूक का तस्वुर पेश करे और उसे साइंसी सच के तौर पर पेश करे, तो कमजोर ईमान वाले लोग कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अकीदे की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखें, ना कि मीडिया की खबरों पर। आज मसनूई जहानत इतनी तरक्की कर चुकी है कि जाली वीडियोस बनाना मुश्किल नहीं रहा। किसी भी शख्स की आवाज, चेहरा, अंदाज सब कुछ नकल किया जा सकता है। अगर कल को आसमान पर कोई अजीब मंजर दिखा दिया जाए या किसी आलमी नशरियात के जरिए कोई पैगाम नशर किया जाए, तो आम आदमी के लिए यह जानना मुश्किल होगा कि यह हकीकत है या एक मंसूबा बंद ड्रामा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई कि ए अल्लाह, हमें फितनों से बचा, जाहिर और बातन के फितनों से महफूज रख। दोस्तों, आखिर में हमें भी ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद खौफ पर नहीं बल्कि यकीन पर है। अगर वाकई कायनात में कहीं और जिंदगी मौजूद भी हो, तो वो भी अल्लाह की मखलूक होगी और अल्लाह ही उनका रब होगा। इससे हमारे ईमान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर इस तस्वुर को इस्तेमाल करके लोगों को किसी सियासी या मुआशी निजाम के तहत लाने की कोशिश की जाए, तो ये एक घिनौना खेल हो सकता है। तारीख गवाह है कि ताकतवर लोग हमेशा मालूमात को कंट्रोल करके अवाम पर असर अंदाज होते रहे। लेकिन इस तमाम मंजरनामे के बाद आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।